यशायाह अध्याय 55 55 का 2 और 3 वचन में जाने के पहले सुनने के ऊपर और तरीके से आप सुन कैसे सकते हैं, समझ कैसे सकते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वचन कैसे पढ़ना समझना, उस चीज़ों के ऊपर आज आज पढ़ रहा हूँ। मैं कुछ दिन पहले एक मसीह बंदे से मिला, बहुत अच्छा मेरा परिवार है, मसीह परिवार है, बट वो बॉन्ड मसीह है। तो वो लोग जिस चर्चों में जाते हैं 2 घंटे भी बहुत मुश्किल से बैठते वो लोग, 2 घंटा। बट क्योंकि ये लोग दूसरी तीसरी पीढ़ी है और प्रभु में आके आशीषित हुआ है फैमिलीज, तो चर्च में जाना उनको लगता है ये तो बस जाना है, 1-2 घंटा बिठा के आना है। मैंने बोला हमारा सभा जब 10 बजे शुरू होता है, कभी 2 या कभी 3 बजे खत्म होता है, हम घर पहुंचते हैं लेट। मैं बोला ये हमसे नहीं होगा। मैं तो ये कह रहा था आपकी पीढ़ी का क्या होगा, आप तो आशीष हुआ, बेटे बच्चे आगे नहीं जा रहा है, उनका क्या होगा। बट आप आशीष के लिए चुना गया, आपके द्वारा परमेश्वर महान कार्य करने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि हमारे लिए हम पौधे पेड़ पौधे को आराधना करते थे, पत्थरों को आराधना करते, हमें जिंदा खुदा मिला, परमेश्वर मिला। हम चाहते हैं परमेश्वर पूरी दिन हम तेरे राज्य के लिए देना चाहते हैं। और जो वचनों को आप सीखेंगे, वचन आपको लाइफ चेंज करेगा और आगे भी आप सिखाते रहेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि आपकी परिवार बेटे बेटियां ऐसे ना बने, क्योंकि आप बहुत आशीषित होने वाला है और आपकी परिवार भी सुपर ब्लेस्ड होने वाला है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। बट नेक्स्ट पीढ़ी को बचा के रखना, तीसरी पीढ़ी को बचा के रखना, उनके अंदर ये क्वालिटी डालना, प्रभु में जाना, संडे परमेश्वर को देना, ये आपके हाथों में। आप आशीषित होंगे उसमें मुझे एक जरा सा भी डाउट नहीं, आप बहुत ब्लेस्ड होंगे। बट आपकी सेकंड थर्ड पीढ़ियां, उनको वचनों में रखना, अनुग्रह में रखना, ब्लेसिंग्स में रखना, वो आपकी हाथों में। यशायाह अध्याय 55 2 या 3। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी और मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। परमेश्वर के वचन में 2 जगह लिखा गया लिसन, इंग्लिश में लिखा गया लिसन डिलिजेंटली टू मी, तीसरे में लिखा है इंक्लाइन योर ईयर, तुम्हारे कान लग, क्या कैसे सुनने के लिए बोला, कान लगाकर, लिसन डिलिजेंटली टू मी। आप परमेश्वर की जिंदगी में आशीष पाना चाहते हो, परमेश्वर जो परमेश्वर का वचन बाइबल में से जब प्रचार होता है उसको आम तरीके से नहीं सुनना। कैसे सुनना, कान लगा के बहुत गहरे से सुनना है। बहुत बार लोग चर्च में बैठते हैं, कोई मोबाइल देके बैठा होता है, कोई इधर उधर की बात करता होगा, किसी को पॉलिटिक्स में नजर होगा, किसी को लड़की में नजर होगा, किसी को लड़के में नजर होगा, वो क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या, पॉलिटिक्स क्या है, क्या कहानी हो जाएगा, मैं प्रधान कैसे बनेंगे, मेरा नाम क्या, उसी में ध्यान नहीं। परमेश्वर वाला लिसन टू मी केयरफुली, परमेश्वर का वचन क्या, बोलो कान लगा के सुनो, कान पकड़ो, कान पकड़ो, बोले कान लगा के सुनो। पुराने टाइम में आपको कोई आवाज दे रहा है दूर से, सुन नहीं रहा, आप कैसे करते हैं, कान लगाते हैं। परमेश्वर का वचन भी आत्मिक कान को बहुत गहरे शब्द से आपको सुनना है, कान लगा के। जब आप सुनेंगे आपकी जिंदगी में आशीष होंगे। उस टाइम ये नहीं हम किसी के बच्चे लेके घूमने, मतलब मैंने देखा खेलने के लिए, हम बच्चों के साथ खेलने के लिए नहीं आता चर्च में, उनको भी हमें सिखाना है कैसे बैठना है, वचन सुनना है, वचन सुनना है। इसलिए हमारी संडे स्कूल या बच्चों को सिखाना सभा की टाइम पे नहीं, वो पहले होगा या लास्ट होगा। बच्चों को हमें बिठाएंगे, वचन का प्रचार होगा, वो आशीष और अनुग्रह पाएंगे। उस वर्ष को दोबारा सुनो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी और मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने मेरी और पाओगे। मन लगा के सुनो तो मैं तुम्हें उत्तम वस्तुएं देंगे। उसका मतलब आप उत्तम वस्तु पाते हो, उत्तम गाड़ी, उत्तम खाना, उत्तम पीना, उत्तम रहना, उत्तम मकान, उत्तम बच्चे, उत्तम चाहिए। क्या करना है, परमेश्वर का वचन को कान लगा के सुन। जो सुनेंगे वचन, चर्च में सुनने वाला ग्रुप है, ना सुनने वाला ग्रुप भी है। एक ग्रुप बैठ के वचन लिखे जाता है, दूसरे को पता है मुझे सब कुछ पता है, जो बोलता है सब कुछ पता है, नोट नहीं करता। मैं किसी का प्रचार भी सुनता हूं, मेरा
टीचर्स है जिस ग्रुप का, मैं अपने आईपैड में नोट बनाता हूँ, दूसरे आईपैड लगाता हूँ या सिस्टम या टीवी, उसमें यूट्यूब से सुनता हूँ, मुझे मेरा स्पिरिचुअल फादर का सुनना है, मैं नोट बनाता हूँ, या अच्छा ये चीज़ है, फिर मैं सुनता हूँ, समझता हूँ। एक प्रचार सुनने के लिए, आधा घंटे का प्रचार सुनने के लिए मुझे 4 घंटा लगता है, क्योंकि उसके बीच में मैं सुनूंगा, वचन रेफरेंस जाऊंगा, ये समझाना क्या चाहता है, स्पिरिट क्या समझाना चाहता है, क्योंकि मैं कान लगा के सुनूंगा तो आशीष, अनुग्रह, बरकत पाएंगे। और रोमियो की आपको सुनना भी, रोमियो अध्याय 10 की 17 में लिखा गया, मैं प्रचार शुरू ही नहीं हुआ, सबसे कीमती चीज आपको बता रहा हूं, अगर आप ये सुनेंगे आपकी लाइफ चेंज होगा, जिंदगी चेंज होगा, परिवार चेंज होगा। चर्च में आएंगे नोटबुक के साथ बोलना, जो नोटबुक के साथ आना चर्च में, बोलो पड़ोसी को। बाइबल नहीं आया, वो बाइबल नहीं आया तो बोलना बाइबल भी लिया, बाइबल तो चाहिए चाहिए, नोटबुक के साथ, पेन के साथ। रोमियो अध्याय 10 के 17 में लिखा है, फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास सुनने से, विश्वास कैसे बढ़ेगा? सुनने से, क्या सुनने से? मसीह जो वचन आप सुनते हो, विश्वास की, आज आपने टेस्टमनी सुना, चंगाई की टेस्टमनी सुना, आशीष की टेस्टमनी सुना, आप सुनेंगे, मैंने ये वचन सुना, ये वचन को बोया, मैंने आशीष पाया, अनुग्रह पाया, मैं बरकत पाया। सुनना मसीह का, हियर द वर्ड ऑफ गॉड। और मार्क अध्याय 4:24, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 4 वर्स 24, पे अटेंशन टू व्हाट यू हियर, विद द मेजर यू यूज इट विल बी मेजर्ड टू यू। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। बोलो पड़ोसियों, क्या सुनते हो? पूछो एक बार, पढ़िए उसको। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम क्या नाप। सुनते हो? बोलो, आज बस में आया, क्या सुना? बस में आया, आज क्या सुना? देखा, पिछले हफ्ते वो मेरे को आगे बैठने नहीं दिया, पीछे बैठा, जुगलखोरी करके आया आज गाड़ी में। क्या सुना? या उस बहन के साथ बैठा जो बोला, पिछले हफ्ते मैंने वचन सुना था, मैंने अप्लाई किया, मैंने मनन किया, परमेश्वर ने मुझे गवाही दिया। क्या सुनते हो? आशीष चाहिए, क्या सुनते हो? बहुत ही, मेरे को बाइबल आपको जब समझ आना शुरू होता है, हर चीज सुनने के ऊपर है। क्या सुनते हो आप? क्या आप सुनते हो? एक दिन में एक एवरेज आदमी, एक मनुष्य दिन में जो स्टडी है 2000 शब्द बोलते हैं। आदमी कितना शब्द बोलते हैं? एक फीमेल, एक बहन 5000 शब्द बोलते हैं दिन में। और काम करने वाली, ऑफिस में काम करने वाली बहन है तो उसका 7 से 10,000 शब्द बोलती है। आदमी का 2 या 3,000 है, बट बहन का 7 से 10,000 है, 5 से 7,000 है। और उसका मतलब हम एवरेज दिन में 5 से 7,000 शब्द सुनते दिन में। इसमें काम की शब्द है 500 और 700 के बीच में। सुनना, सुनने के आपका पूरा आशीष, आप गलत चीज सुनेंगे, आपकी पूरा आशीष खत्म हो सकता है। आप सही चीज सुनेंगे, सही व्यक्तियों से सुनेंगे, आप बहुत आगे जा सकते हैं यीशु के सामने। जो विश्वास बोलते हैं, जो आपको होप देता है, जो आपको अनुग्रह की वचन बोलता है। गॉसिपिंग नहीं सुनना, इधर उधर की बात नहीं सुनना, कहानियां नहीं सुनना, इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ। कुछ बहनों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है, कुछ भाई को क्यूरियोसिटी को क्या बोलते हैं, बहुत उत्साह, उसके साथ क्या चल रहा है, इसके साथ क्या चल रहा है, इसके घर पे क्या चल रहा है, आज ये वॉलंटियर में क्यों नहीं है, आज ये मियाँ इधर क्यों बैठे, बीवी क्यों बैठे। मेरे बहन, ये पता होने से तू क्या करेगा? मेरा भाई, इंफॉर्मेशन होने से क्या करेगा? अंग्रेजी में कहावत है, क्यूरियस कैट। जो कैट को, बिल्ली को क्यूरियोसिटी होती है, चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। बिल्ली एक बार एक पिंजरा देखा, पिंजरे के अंदर क्या है, उसने अपनी छोटा सा सिर डाल के देखा, उसके अंदर एक काला कलर का कुत्ता था, उसने उसका सिर काट के ले लिया। जो क्यूरियोसिटी होती है, कुछ लोग हो क्या रहे, चल क्या रहा है, काटा जाता है। द क्यूरियोसिटी किल्स। सुनना, फालतू चीज नहीं सुनना, क्योंकि भजन संहिता 1 का 1, जब आप बाइबल पढ़ोगे पास इतनी वर्ड्स है सुनने के ऊपर। हाँ जी, हियर। और यशाया 55 में इसलिए बोला 2 और 3 में, तू सही सुनोगे, मेरे वचन सुनोगे तो उत्तम वस्तु खाएंगे। आपके घर पे उत्तम वस्तु नहीं खा पा रहा, उत्तम आशीष दुकान में नहीं है, फैक्ट्री पे नहीं है, उसका मतलब आप गलत चीज सुन रहे हो, सही नहीं सुन रहा। समझ आ रहा है? आप मेरे साथ है? समझ आ रहा है? अब वचन में तो हम गए नहीं, मैं बस आपको इंट्रो दे रहा हूं अभी।
अब सैलड दे रहा हूं आपको। भजन संहिता 1 का 1। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। भजन बाइबल का सबसे बड़ा अध्याय कौन सी है? सबसे बड़ा बुक कौन सी है? कितनी अध्याय है? 150। वो 150 भजन हमें सिखाने के पहले वो शुरू किस वजन से हो रहा है? एक एक में लिखा क्या है? यही है बाइबल पढ़ने के टाइम में पैर ऐसे करके बैठना, सफेद कलर का कुर्ता पैजामा पहन के बैठना, या तू नहा धो के बैठना। 150 अध्याय की सबसे कीमती चीज उसमें सुलेमान ने लिखा है, दाऊद ने लिखा है, परमेश्वर का महा लोगों ने, सबने लिखा गया एक किताब है भजन संहिता। वो शुरू ही यही हो रहा है, फर्स्ट वर्ड्स। जैसे जेनेसिस शुरू हुआ, इन द बिगिनिंग परमेश्वर ने ये क्रिएट किया, परमेश्वर का। सो भजन जो शुरू हो रहा है, एक एक क्या शुरू हो रहा है? क्या ही धन्य है वे पुरुष, क्या है धन्य है वो पुरुष, वो बहन, वो भाई। क्या धन्य है वो पुरुष, वो बहन, वो भाई जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आपको काउंसिल करने के लिए, युक्ति देने के लिए बहुत दुष्ट आएंगे, और दुष्ट ये नहीं है अपनी 2 सींग लगा के नहीं आता। दुष्ट बहुत प्यार से आता है। दुष्ट तो आपको कबाब खिला के आता है, दुष्ट आपको बिरयानी खिला के आता है, दुष्ट आपको चीजें खिला के आता है। चर्च में हमारे शुरुआत में एक भाई था, वो जिसको गॉसिपिंग करना है, उल्टा सीधा काम करना है, वो सबके घर पे बिरयानी लेके जाता था गाली देने के लिए, दूसरों को खिलाने। उनको पता है आज मैं आ रहा हूं आपके घर बिरयानी कबाब लेके आने के लिए, उसका स्पेशलिस्ट खाना था। वो बिरयानी लेके जाता है, बैठता है, गाली देता है, गाली गलौज करता है, और जिस घर में वो जाता है लड़ाई करके वो निकलेगा। मैंने लोगों को समझा के आया, इसका बिरयानी कबाब बहुत महंगा पड़ने वाला है आपको। आज कुछ लोगों के घर पे जाएंगे, कुछ लोग आप घर पे बुलाएंगे, उनकी दुकान जाएंगे, उनकी फैक्ट्री में जाएंगे, किसी की फैक्ट्री में आप जाएंगे, किसी के साथ जाके बैठेंगे, बुरा बोलेगा, अविश्वास बोलेगा, गलत बोलेगा परमेश्वर के बारे में। उनकी चाय, पानी, रोटी, खाना, कबाबे, चिकन बहुत महंगा पड़ने वाला है। क्या है धन्य वो? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आज से दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेंगे। बोलो, आज से दुष्टों को मेरे घर पे एंट्री नहीं है, ना दुष्टों के घर पे चाय पानी पीने के लिए मैं नहीं जाने वाला हूं। ठीक है, आगे पढ़िए। और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्ठा करने वालों की मंडली में आपको 10 में से 9 बंदा ठट्ठा करने वाला मिलेगा, उल्टा सीधा बोलने वाला मिलेगा। किसी ने नया कपड़ा लिया उसके बारे में उल्टा बोलने वाला मिलेगा, किसी ने घर लिया उसके बारे में, किसी ने शादी किया, किसी का बच्चा हुआ, किसी का बेटी एडमिशन लिया, कोई बहन अच्छे कपड़े में आया, सब ठट्ठा करने वाले की मंडली में। आप ऑटो में बैठते हुए ठट्टे करने वालों का मंडली है, आप बस में जाते ऑटो ठट्ठा करने वालों का मंडली है। आपको चुनना पड़ेगा मुंह से क्या निकल रहे हो और क्या बोल रहे हो, अंदर क्या ले रहे हो। पास्टर्स का भी ठट्ठा करने वाला मंडली है, सताव बोलने वाला। मैं बैठता नहीं, मेरा गिने चुने लोग हैं। जब मैं डाउट बोलूंगा, बोलेंगे नहीं पास्टर ये होगा, ऐसे करने वालों के साथ मैं बैठता हूं, जो मेरे से बहुत कहीं अधिक काम किया हुआ। एक ग्रुप है कुछ नहीं होने वाला ग्रुप है, एक है बहुत कुछ होने वाला ग्रुप है। आपको चुनना पड़ेगा किसके ग्रुप में मैं बैठूंगा। एक फोटो में आपको दिखाऊंगा, वो डालना ईयर इज अ वूम्ब वाला फोटो, तो पहला जो फोटो है। क्यों आपको सुनने का इतनी इंपॉर्टेंट है? अगर वो है आपके साथ, डालिए फोटो, फुल स्क्रीन में डालिए। योर ईयर इज ए वूम्ब, आपकी कान गर्भपात्र है। गर्भ बोलता है ना, यूट्रस को क्या बोलता है? बच्चेदानी। बोलो, मेरा कान बच्चेदानी है। बहनों के लिए नहीं बोल रहा हूं, बहन आदमी दोनों के लिए बोला। आपका कान क्या है? बच्चेदानी है। आपकी कान की जो शेप है, और सेकंड जो फोटो दिखाना, सेकंड वाला, आपकी कान की शेप आप जानते हैं। और ये जो बच्चेदानी दिखा रहा है, फुल में डाल बेटा, फुल में डाल। ये जो फोटो दिख रहा है ये बच्चेदानी है। एक बेटा, एक बच्चा माँ की गर्भ में उत्पन्न हुआ, उसकी पोजीशन है। कान जैसे तो लग रहा है ना, वो भी गर्भपात्र जो बच्चेदानी कैसे लग रहा है? कान जैसे। एक बहन पेट में बच्चा पैदा कर सकता है, आपकी डेस्टिनी, भविष्य आपकी कान में पैदा होता है। आप क्या सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? आपकी कान आपकी भविष्य और डेस्टिनी पैदा करेगा।
क्या सुन रहे हो? मैं एक सजेशन आपको देता हूँ। पानी के लिए हमने फिल्टर लगाया ना घर पे, फिल्टर से पानी पीता है। घरों में पोल्यूशन हो जाता है, हमने एयर फिल्टर लगाया है। एयर फिल्टर, एक ईयर फिल्टर लगाओ। सुनना वही फिल्टर लगा के अलाउ करो, क्या सुनेंगे अंदर? तो एयर फिल्टर, पानी वाला फिल्टर और ईयर फिल्टर, कान का भी फिल्टर लगाना है एक। ये खरीदने नहीं मिलता, ये आपको बनाना पड़ेगा। बोले खरीदने नहीं, ये क्या करना पड़ेगा? आपको चुनना, आपको डिसीजन लेना, क्या करना, किसका सुनना है। हम पोल्यूट करने वाले का, आपके मन को खराब करने वाले। कुछ बंदों के साथ आप बैठना, उठने के टाइम में डिप्रेस्ड होके उठते हैं ना। कुछ लोगों के साथ आप बैठे हो, मन उदास होके उठते हैं ना, देखा नहीं आपने? कुछ लोगों के साथ आप बैठना, आप डरते उठते। कुछ लोगों के साथ आप बैठना, आप कमजोर होके उठते हैं। उनकी स्पिरिट है वो आपके ऊपर इंपार्ट करता है। सो वेरी केयरफुल, किसको आप अलाउ कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। ये टाइम लगता है, टाइम लगता है, टाइम लगने के बाद ही होगा। In a sister's womb a child is growing, in a person's ear his destiny is growing. एक बहन के गर्भ में एक बच्चा पैदा बढ़ रहा है, एक व्यक्ति के कान में उसकी भविष्य बढ़ते जा रहा है। जब परेशानियों में कभी डिप्रेस्ड मोमेंट्स होती है, आपकी विश्वास भी हो जाता है। मैं उन्हीं को सुनता हूं, उसी चीज पढ़ता हूं जो मुझे विश्वास देता है। अविश्वास देने वाला उनको सुनता ही नहीं, ऐसे प्रचार भी नहीं सुनता हूं। मुझे विश्वास बिल्ड करने वाला, होप और उम्मीद देने वाला चीज मैं सुनता हूं। कंटेम करने वाला प्रचार सुनेंगे ही नहीं है। ड्यूटरोनॉमी 28 वर्स 1, बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी, व्यवस्था विवरण 28:1। सबको इसके अंदर की आयतें बहुत पसंद है। ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण का 28 का 1 से लेकर 14 तक सबको पसंद है ये। आज क्या खरीदा हुआ? ईयर फिल्टर, ईयर फिल्टर, ईयर फिल्टर, ईयर फिल्टर, ईयर फिल्टर। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त यदि तू लगाकर, अपनी परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज आपको सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने के चित्त लगाकर उसकी सुने, उसकी सुने, बोलो उसकी सुने। लिसन हियर, सुने तो सारे आशीष मैं तुझे दूंगा। तू नीचे नहीं, तू ऊपर होंगे। तुझे मैं लीडर बनाऊंगा, तुझे मैं अगुआ बनाऊंगा, तू देने वाला बनेगा। तू आते जाते ब्लेस्ड होंगे, तेरी कटोरी ब्लेस्ड होंगे, तेरी टोकरी ब्लेस्ड होंगे, तेरी शिप ब्लेस्ड होंगे, तेरे बच्चे ब्लेस्ड होंगे। तू ब्लेसिंग बरकत में जाएंगे। उसकी सब शुरुआत कहां से होता है? तू जब कान लगा के सुनेगा। तो ये मंद जो मैंने डिक्लेयर किया आपके ऊपर, ये डबल पोर्शन का मंद है, डबल ऑयल का मंद है, डबल अनॉइंटिंग का मंद है। ऑयल भी आप देखते हैं, तेल, हम सारे सबके ऊपर तेल लगता है। अनॉइंटिंग या ऑयल, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। एक चार्ट डालना जो मैंने दिया, तो तेल का रेट का लिस्ट। धरती में भी अलग अलग तरीके का महंगे वाले तेल है। तो लिस्ट आया था ना आपके पास? हाँ, तो फुल में डालना। एक तेल है कोल्ड प्रेस्ड स्वीट आलमंड ऑयल। एक आलमंड ऑयल, बादाम, आलमंड बादाम का जो तेल लीटर 4000 रुपए का लीटर है। एवोकाडो ऑयल 3000 रुपए का लीटर है। वर्जिन ऑलिव ऑयल टंका 1500 रुपए का लीटर है। और ऐसे अलग अलग तेल का लिस्ट है। लास्ट में आके मिट्टी का तेल भी लिखा गया। पेट्रोल 100 रुपए का है, फ्लाइट में डालने वाला और महंगा, और मिट्टी का तेल 40 रुपए का है। तेल में भी अलग अलग तरीके का है। हटाओ इसको। तेल मसा भी अलग अलग तरीके का है। एक एक्सट्रीम अनॉइंटिंग है, हाई कॉस्ट, हाई प्राइस है, उसके लिए आपको हाई प्राइस देना पड़ेगा। अगर आप हाईली अनॉइंटेड होना चाहते हो, हाई प्राइस पे करना पड़ेगा। और बहुत आशीष पाना चाहते हो, बहुत वचन, बहुत लेवल में आप सुनेंगे, आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। चर्च में आते सारे एक जैसे नहीं ब्लेस्ड होता। बोलो, जो आते सारे एक समान ब्लेस्ड आशीष नहीं पाता। कोई बहुत कीमती तरीके से, बहुत अमेजिंगली ब्लेस्ड होता है, कोई लो लेवल। कोई मिट्टी का तेल में चल रहा है, कोई एवोकाडो आलमंड ऑयल में चल रहा है। बोलो, कोई मिट्टी का तेल में चल रहा है, किसी का अनॉइंटिंग मिट्टी वाला है, मिट्टी तेल है, किसी का मसा वो एवोकाडो बादाम वाला ऑयल है जी, बहुत महंगा है। आप कौन सी वाला तेल लेना चाहते हो?
महंगा, मसा महंगा पाना चाहता हूं। उसके लिए की मैंने आपको बताया, जो परमेश्वर का वॉइस है, परमेश्वर का जो वचन है, कैसे सुनेंगे इस बार। और आपकी कान बच्चेदानी, बोलो मेरा कान बच्चेदानी है। इस कान में जो मैं सुनने से मेरा भविष्य को मैं पैदा कर सकता हूं। जो बीज, जो बातें मेरी कान में जाता है, वो सुनने से मैं क्या पैदा कर सकता हूं, मेरी भविष्य। आपके भविष्य आप बनाएंगे राइट चीज सुनने से, सही सुनने से। मसीह का वचन, फेथ मैसेजेस, फेथ फेथ फेथ, विश्वास को आप सुनेंगे, पैदा करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। मार्क अध्याय 4 1 से लेकर 9 तक जाएंगे। बुक ऑफ मार्क, मरकुस सुसमाचार। अगर आपको यह दृष्टांत समझ आ गया, पूरा बाइबल समझ आएगा। बहुत बार लोगों को दृष्टांत नहीं समझ आता, और उसको समझेंगे कैसे। बोलो पड़ोसी को, आज इस ध्यान से सुन के समझना है, तुझे पकड़ना है वचन। बोलो पड़ोसी को, ध्यान से समझ के पकड़ना है वचन, आत्मा में पकड़ना है। ये नहीं आगे बैठ गया, बाबा जी तो है ही नहीं इधर। वचन ही है हमारा सब कुछ। वचन आपको चेंज करेगा। वचन बीज है, वो आपके लाइफ में काम लेके आएगा, आशीष लेके आएगा। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 4 वर्स 1 to 9। मार्को सुसमाचार अध्याय 4 अध्याय 1 4 अध्याय आयत 1 से लेकर 9 तक हम पढ़ेंगे। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा, और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया, और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा, और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा, और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहाँ उसको बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उग गया। और जब सूर्य निकला तो जल गया, और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों के किनारे गिरा, और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया, और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, और कोई 60 गुना, और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। एक और बार पढ़िए इसको। वह फिर आपने अपनी बाइबल से, खुद की बाइबल से आप और पढ़ो, समझो इस चीजों को। क्या सिखाने जा रहे परमेश्वर, क्या सिखाने जा रहे खुदा, क्या सिखाने वाला। हाँ पढ़िए। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा, और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया, और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा, और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा, और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहाँ उसको बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उग आया। और जब सूर्य निकला तो जल गया, और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया, और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने उनसे कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। एक बंदा बीज बोने निकला, बोरी में बीज लेके निकला, अपनी बीजों को उठा के, आप जानते जैसे कुछ जगह में इजराइल में जहाँ ये बात हो रहा है, पहाड़ भी है और तराई भी है, और तराई के एरिया में अपना काम करते हैं, और बीज लेके निकलता है। जहाँ कृषि भूमि होता है, बीज लेके सब जगह डालते हैं, ऐसे नहीं एक एक जगह डालते। बीज लिया, सब जगह फेंक दिया या बोया गया। यीशु मसीह के चेला, ये यीशु मसीह कृषि के बात या फार्मिंग टेक्निक नहीं समझा रहा था, परमेश्वर इसमें कुछ बात समझा रहा था। बोले 4 तरीके के भूमि है। कितनी तरीके के कृषि भूमि है? 4 तरीके के। एक भूमि है, उस भूमि में जहां बीज बोया वो पत्थर के आसपास आके गिरा, वो जैसे उधर पड़ा ही रहा, 2 सेकंड हुआ, तोते आए होंगे, जो खाने वाले चीज आएंगे, उस बीज को उठा के भाग गया। जो बीज आया, वो बीज गिरने के टाइम में बीज को जड़ पकड़ने का टाइम ही नहीं मिला, पक्षी आया उठा के भाग गया। दूसरी जो तरीके का है,
वो धरती में गिरा तो पड़ा, थोड़ा बहुत नीचे तो चला गया, बट सारे पथरीली भूमि था। पथरीली भूमि में उसको आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं था। तो तीसरा जो बीज है वो गया, नीचे जाना भी शुरू हो गया, ऊपर आना भी शुरू हो गया, बट आसपास सारे जंगली पौधे थे, कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्तें, जंगली था, वो आगे मसीह में बढ़ के रिजल्ट लेके नहीं आ पाया। और फोर्थ जो बंदे के बारे में कह रहे हैं, वो उस तरीके का बीज जो बोया गया, वो 30 लेके आया, कोई 60 लेके आया, कोई 100 लेके आया। तो जो बीज है, यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास आके बोला, परमेश्वर इसका मतलब क्या है, तुम इनको दृष्टांतों में क्यों बात करता है? अगर आप मसीह बाइबल आप समझना चाहते हो, बहुत बार लोग बोलते हैं बाइबल नहीं समझ आता, बाइबल आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। इस पैराबल, ये चीज आज जो मैं प्रचार कर रहा हूं, बाइबल समझेंगे कैसे? बाइबल समझता नहीं बहुत बार लोग, और बाइबल में जो परमेश्वर जो वचन आपको देना चाहते उसको समझेंगे कैसे यार? इसको ये दिमाग में कैसे घुसाएंगे? क्योंकि बहुत सारे पादरियां लोगों को बोलने का मैंने सुना, बाइबल नहीं पढ़ना, क्योंकि उसको भी समझ नहीं आ रहा, दूसरा किसी ने पढ़ के पूछ लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बोला मत पढ़ो। पर जो परमेश्वर का जो वचन है, इसको समझेंगे कैसे? और जिसको वचन समझ ही नहीं आएगा, वचन आपकी जिंदगी में आशीष लेके आता है। प्रॉस्परस होने के लिए योशुआ को, अगर आप तरक्की पाने के लिए योशुआ को परमेश्वर ने क्या बोला? तू पैसा, संपत्ति, आशीष, अनुग्रह, आगे बढ़ना चाहते हो, इस वचन के ऊपर मेडिटेट करो। मेडिटेट करेंगे, समझ ही नहीं आएगा तो आशीष कैसे पाएगा? तो समझेंगे कैसे, उसके लिए हम जाएंगे आज। मत्ती उसका जवाब है, मत्ती 13, 11 से लेके 13 तक, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 1 to 13। मार्क पढ़ा, उसकी एक्सप्लेनेशन कुछ चीजों में लिखा गया। मत्ती अध्याय 13, 11 से लेके 13 तक। पूछा, परमेश्वर ये समझते कैसे नहीं? तुम इनको पैराबल्स में, तू इनके साथ सीधा सीधा बात क्यों नहीं करता? हम तो समझ आ गए बात, बट जो लोगों को दृष्टांतों में क्यों समझाने जा रहा है? दृष्टांतों में क्यों समझा रहे? उसका जवाब परमेश्वर ने क्या दिया? 13, 1 से लेके 13 तक। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही, और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे। मत्ती 13, 11 से लेके 13 तक। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। तुमको स्वर्ग की राज्य की भेदों की समझ दी गई है। चेलों ने पूछा, यीशु मसीह उनसे दृष्टांतों में क्यों बात करता है? बोलते जो किंगडम की नॉलेज है, स्वर्ग के राज्य के बात है, तुम्हें तो स्वर्ग के ज्ञान की बात के ज्ञान दे चुका है, तुम्हें मैंने वो ज्ञान क्या किया है? दे चुका है। उनको क्या किया? पढ़िए। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। लोग इसलिए बहुत बार लोग नहीं समझते, लोग मन को कठोर कर चुका है, बहुत हार्ड बनाया हुआ है। आप किसी को परमेश्वर का वचन समझाते हैं, जो कुछ बंदे कहते हैं मैं तो बस सुनना ही नहीं चाहता हूं, वो दिल को क्या किया गया? पत्थर बनाया गया। जो लोग पत्थर बना रखा है दिलों को, वो वचन को समझने नहीं चाहता। परमेश्वर कह रहे हैं उनको तो मैं इसलिए सीक्रेट के बात समझाना चाहता हूं, मैं तो ज्ञान दिया गया, उनके पास तो ज्ञान है नहीं। हार्ड किया गया। परमेश्वर के वचन लोग समझना नहीं चाहता, सीखना ही नहीं चाहता। आम बंदा दिन में वचन के ऊपर मनन करता ही नहीं है, और वो फिर सोचता है मेरे लाइफ में आशीष क्यों नहीं, अनुग्रह क्यों नहीं है, और मेरा जिंदगी अकॉर्डिंगली चल क्यों नहीं रहा। अगर आप जिंदगी परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंगली चलाना चाहते हैं, आपको परमेश्वर के वचन में टाइम लगाना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान सबको नहीं दिया गया। परमेश्वर अपनी चेलों को स्वर्ग की बातें दिया गया। उसका 15 पढ़िए। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया। बोलो, लोगों का मन मोटा हो गया। और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। वो कानों से ऊंचा सुनते हैं, मतलब इधर उधर की बात है, मसाला बात है। उस बहन के साथ क्या चल रहा है, उस चर्च में क्या चल रहा है, इसके साथ क्या चल रहा है, इसकी बेटी के साथ क्या चल रहा है। वो परमेश्वर का वचन नहीं सुनना चाहता, वो मसाला फीकी फीकी, उसको परमेश्वर के बात है फीकी लगता है। किसकी घर पे क्या चल रहा है, किसकी चर्च में क्या चल रहा है, किसकी नौकरी पे क्या चल रहा है, दुकान में क्या चल रहा है, उसको मजा आ रहा है सुनने में। परमेश्वर की बात, उनके कान क्या हो चुका है, हृदय क्या हो चुका है, मोटा हो चुका है। अंग्रेजी में जो शब्द इस्तेमाल किया गया, फॉर दिस पीपल हार्ट इज वैक्स ग्रोस, इनके हृदयों के ऊपर मोम लगाया गया।
इनकी हृदयों के ऊपर क्या लगाया गया? मोम। मोमबत्ती, ये मोमबत्ती की अंदर मोमबत्ती बनाते कैसे, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूं क्यों परमेश्वर इधर लिखा गया इंग्लिश में, देयर हार्ट इज वैक्स ग्रोज। इनकी हृदयों पे हिंदी में लिखा गया इनका मन मोटा हो गया, बट अंग्रेजी बाइबल में लिखा गया इनके मन के ऊपर मोम लगाया गया। मोमबत्ती बनाते कैसे, ये उठाता है रस्सी या धागा जो उठाता है, उसके बाद जो वैक्स को, मोम को गर्म करके उसको पिघलाता है, उसके ऊपर इसको डुबाता है, फिर हटाता है, ठंडा करता है, फिर डुबाता है, ठंडा करता है, और ऐसे 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 करके जो मोटा जो मोम बनता है। बहुत बार लोगों का हृदय भी क्या बन जाता है, एक ऑफेंस, किसी ने कुछ बोला, मसीह में आया, परमेश्वर में चला, किसी ने कुछ बोला, ठोकर खा के बैठ गया, उसके ऊपर एक लेयर लग गया। इसके ऊपर क्या लग गया? एक लेयर। वो आज विश्वास की प्रचार सुना, एक बहन बाहर जाके बोला, यार विश्वास तो मैं 2 साल से कर रहा हूं, 2000 रुपए भी दे चुका है, मैंने कारपेट खरीद के दे चुका, कुछ नहीं होता यार। एक और उसका सुन ले, हमने गलत अविश्वास, एक और लेयर लगाया। किसी ने 5 साल के अंदर कोई उल्टा सीधा प्रभु में नहीं आता, कोई बंदा परमेश्वर में आ रहा है, संडे छुट्टी नहीं लेता, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता नहीं, प्रार्थना नहीं करता, देता नहीं, बोलता यार 10 साल हो गया यार मसीह में जाते, कोई आशीष नहीं यार, अनुग्रह नहीं है, हल्लेलुया होता है हर महीना कोई ना कोई कहानी, नया साल में नया थीम, 31 रात को प्रार्थना, फलाना ढमकाना, कुछ नहीं हुआ। उसने सुना नहीं, उसने लगाए नहीं, दुकान फैक्ट्री और संडे भी खोल के रखा, प्रभु को टाइम नहीं देता, दशांश देता नहीं, प्रभु के अकॉर्डिंगली पवित्रता में चलता नहीं, घरवाली बाहर वाली बनाया। वो कहता है 5 साल 10 साल हो गया और प्रभु कुछ नहीं, एक और लगाया, एक और लगाया, एक और लगाया, वो ऐसे बन गया बंदा। परमेश्वर का वचन, मनुष्यों की हृदय भी वैक्स लग गया, मोम लग गया, मनुष्यों के हृदयों पे क्या लग गया, ये अंदर जा ही नहीं रहा, अंदर जा ही नहीं रहा। वचन जो बात करे वो कठिन लगाया, इसलिए हिंदी में लिखा गया लोगों का मन मोटा हो गया। मोटा मन वालों को समझ नहीं आता वचन, क्योंकि वचन परमेश्वर, हाँ बाइबल लॉजिकल है, दिल से भी, जो ब्रेन से भी, दिमाग से भी बात करता है, पर हार्ट से बात करता है। आपका हृदय सॉफ्ट नहीं है, हृदय, इसलिए आपको किसी ने ठोकर खिलाया, किसी के साथ गुस्सा हो गया, माफ करो, हृदय को शुद्ध करो, हृदय को नम्र करो, तब भी परमेश्वर का वचन काम कर सकता है। जो अपने आप को ऐसे कठोर बनाया गया, मोटा बनाया गया, उसके लाइफ में परमेश्वर का वचन घुस ही नहीं सकता। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, फॉरगिव, फॉरगेट और आगे बढ़ो। पास्टर जी वो मेरे साथ उसने ऐसे किया, कोई कहता है 50,000 रुपए मेरे ऊपर कर्जा पड़ गया जी, मैं तो मरने जा रहा हूं, तो हंसता हूं बैठ गए, बोलते मैं बहुत कर्जों से निकल के आया। विश्वास, तू क्यों टेंशन ले रहे इसमें? परमेश्वर के वचन के ऊपर खुदा रास्ता खोलता है, वो वचन सुनो। बहुत सारे परेशानियों से निकल के गया, कर्जों से निकल गया, उनकी गवाहियां सुनो, विश्वास को मजबूत करो, मजबूत करो, ताकतवर बनाओ, मन मोटा मत करो। बोलो पड़ोसी को, मन मोटा मत करो। और परमेश्वर उसी को इस्तेमाल करता है जिसका हृदय सॉफ्ट है, जिसकी हृदय सॉफ्ट है। आपको पिछली चर्च ने ये किया, मेरे साथ पिछली पादरी ने ये किया, मेरा पहला पति ने ये किया, दूसरे ने किया, चलो दूसरा तक ही हो गया होगा, तीसरा चौथा जो भी, पत्नी पति मैं गलत नहीं है, सॉरी का एक्सट्रीमली सॉरी, रॉन्ग एग्जाम्पल, फ्रेंड मर गया, वाइफ मर गया, गेट मैरिड, एक्सट्रीम गलत एग्जाम्पल। कुछ भी एक्सवाइजेड कारण से बंदा दिल दुखी बैठ गया, यार गलती हो गया, मैंने ये कर लिया, वो लाइफ में चीज होगा, उसको आपका हृदय को खराब नहीं करना। बोलो पड़ोसी को, लाइफ में जो चीज होने से मन मोटा नहीं रखना, क्योंकि परमेश्वर काम नहीं कर सकता आपकी जिंदगी में। लोग अपने टाइम में, अगर आप कर नहीं सकते हो परमेश्वर की उपस्थिति में टाइम स्पेंड नहीं करोगे, एवरेज बंदा बाइबल 5-10 मिनट भी नहीं पढ़ता, ऐसे बंदे हैं हफ्ता बाइबल नहीं खोलता। आपकी सारे परेशानियों का जवाब परमेश्वर के वचन में मिलेगा। बोलो पड़ोसी को, आपकी सारे परेशानियों का जवाब वचन में मिलेगा। 5 औरत को बच्चा चाहिए, इसमें मिलेगा। घर बस नहीं रहा, इसमें मिलेगा। ढूंढना पड़ेगा। आज आ गया, बैठ गया, मन भी मोटा, मुंह भी मोटा, केवल मन नहीं है ना, गेट घुसते ही आज करना है, दोनों मोटा हो गया।
सॉफ्ट बना के रखो दिल को। इसलिए कहता हूं जिसने गलती की है माफी दो और आगे बढ़ो, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर लिखा गया मेरा ताकतवर हाथ के नीचे तू अपने आप को समर्पित करके रखो, उचित समय में मैं तुझे उठाऊं। उसने गलती किया, इसने गलती किया, आप मन मोटा करके कर 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 करके लेयर बनाते 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 जा रहे, परमेश्वर का वचन तो अंदर घुस ही नहीं पा रहा। क्योंकि इवेंट्स, दुनिया की कहानी, उधर क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, न्यूज़ सुनते हैं। एक बंदा एवरेज हम इतनी न्यूज़ सुनता है दिन में, इसके साथ लड़ाई अमेरिका ईरान, इजराइल ईरान, उसके साथ उक्रेन और रशिया, कोई वो न्यूज़, कोई ये न्यूज़, कोई इधर की न्यूज़ सुन सुन के हमारे पास परमेश्वर का वचन के लिए हमने जगह ही नहीं छोड़ा। मन सॉफ्ट रखो, आप ब्लेसिंग आशीष अनुग्रह में जाएंगे। मत्ती अध्याय 13 16 से लेके 18 तक ऑफ मैथ्यू 13 to 18। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देख पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था और जो पथरीली भूमि पर बोया गया। यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत। 13:16-18 बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 16। ठीक है, एक और बार ये शुरू से। बट ब्लेस्ड आर योर आईज, पर धन्य है तुम्हारी आंखें, धन्य है आपकी आंखें। क्यों आंखें धन्य हैं? क्योंकि वह देखती हैं। आपकी आंखें देखती है। और आप पढ़िए, आगे पढ़ते जाइए। और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं। आपके कान इसलिए सुन पा रहे क्योंकि मन मोटा नहीं किया गया, मन को शुद्ध करके आगे बैठा है। हाँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न देखो, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न जो सुनो। सुसमाचार आपने यीशु मसीह को, कितने लोग यीशु मसीह को उद्धार करके परमेश्वर में स्वीकार किया, बातें समझ आ गया। हम में से बहुत सारे लोगों ने घर त्यागा, जमीन त्यागा, लोगों का गाली सहा, लोगों का उल्टा सीधा वासा। आज भी आपने घर पे बहुत कुछ सुन के आया होगा चर्च में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो बातें मुझे और आपको समझ आया, बहुत राजा महाराजा भी आज भी बहुत धनी बंदा ढूंढता है भगवान कौन है, परमेश्वर कौन है। वो सब वो लोहे में परमेश्वर ढूंढता है, बंदर में ढूंढता है, मनुष्य में ढूंढता है, सिस्टम्स में ढूंढता है। कोई कहता है सूर्य भगवान है, कोई कहता है चांद भगवान है, कोई कहता है तारागण भगवान है, कोई कहता है पौधा भगवान है, कोई कहता है धरती भगवान है। वो ढूंढते जा रहे, उसको समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि उसको बुद्धि नहीं दिया गया। बट किसी को परमेश्वर ने बुद्धि दिया गया, मुझे और आपको, जो सच्चा परमेश्वर कौन है। बहुत ढूंढा, धार्मिक व्यक्तियों ने ढूंढा, गुरुओं ने ढूंढा, बहुत सालों से ढूंढते आया राजा महाराजा। बट कुछ लोगों को परमेश्वर ने रिवील किया गया सच्चा परमेश्वर कौन है, क्योंकि मेरे आंखें परमेश्वर ने खोल दिया, मेरे काने, आपकी काने परमेश्वर ने खोल दिए, इसलिए हम सुन। तो वचन आपको सुन के आगे बढ़ना है। मेनी पीपल, मुकेश अंबानी का बेटा आनंद अंबानी, वो जाता है, यात्रा में जाता है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, कोई कहां अलग अलग में, कोई अमेरिका से आता है, बहुत सारे बिलियनर के बच्चे आ जाते हैं, इधर पहाड़ में जाता है, कसौली में जाता है, हिमाचल में जाता है। भगवान कहाँ है, परमेश्वर कहाँ है? कोई अमेरिका जाता है, कोई इधर आता है, वो सब ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा। बट परमेश्वर मुझे और आपको रिवील किया गया, मैं हूं, यीशु मैं हूं, मैं धरती का मालिक, तेरा सृजनहार, तुझे आशीष देने वाला, तुझे बढ़ाने वाला मैं हूं। और हमारे दिल पे आ गया परमेश्वर। और जिसको सीक्रेट समझ आता है, बाइबल में एक जगह एक पैराबल लिखा गया, एक दृष्टांत लिखा गया, सुनोगे ना। एक व्यापारी गया कहीं, व्यापार के कहीं सामान लेने के लिए गया जी, फरीदाबाद से निकला सदर बाजार के लिए, बीच में पुराने टाइम में समझो, वो पहुंच गया जी बदरपुर में। एक गांव में होके गया, उसने खाना रोटी खाने के लिए बैठा, उधर कुछ ऐसे पड़ा था, उसने मिट्टी हटा के देखा, सोना मिला उसको 5 करोड़ का, 50 किलो। उसको पता है बाहर निकलेगा, सामने रेलवे पटरी है, इधर लोग हैं, मैं इतना 50 किलो का सोना लेके नहीं जा सकता। उसने उसको उधर दबा दिया और मिट्टी डाल दिया ऊपर और चीजें डाल दी। उसके बाद ढूंढा, 2 दिन के बाद इस घर का मालिक कौन है, इस मकान का, जमीन का मालिक कौन है।
पता चला है जी कोई बंदा है, मांगा कितना दोगे जी, 80 लाख का जमीन है, 80 लाख ठीक है, बेचना नहीं है, चलो 1 करोड़ लो। उसने 1 करोड़ में ले लिया वो जमीन, क्योंकि उसके अंदर कितने का माल है, 50 करोड़ का है। ये सोना कहानी नहीं है, वो ये कह रहा है यीशु मसीह को तुम अपनी लाइफ में लेना, उसकी समान है। यीशु मसीह खजाना है। यीशु मसीह जिसकी जिंदगी में आया वो 5 लाख करोड़ संपत्ति से भी ज्यादा कीमती है। उसके लिए आपको घर देना पड़े, उसके लिए परिवार देना पड़े, उसके लिए 10 बाई 10 की दुकान देना पड़े, उसके लिए इज्जत देना पड़े, उसके लिए समाज में आपको बैठने के टाइम में मजाक उड़ाता है, तू क्रिश्चियन बन गया, तू ये बन गया, मजाक झेलना पड़े। आपको पता होगा भाई साहब, मैंने ऐसे खजाना लिया, यीशु ऐसे खजाना है, बाकी सबसे कीमती चीज है। बहुत कम लोग समझता है इस चीजों को, बहुत कम लोग समझता है। वो खजाना जिसको मिली, ये दृष्टांतों में समझा रहा है। चर्च में आके बैठेंगे, बपतिस्मा लिया, संडे, हर संडे जा रहे, गली वाला बोलेंगे हाँ जी कितना पैसा दिया, बोले पैसे में नहीं है भाई साहब, करोड़ों में बात कर, तू पैसे का तो दूर हो गया बात। यीशु मिला वो करोड़ों से भी करोड़ है। और जो यीशु में, मैं मसीह में 20 साल से ऑलमोस्ट हो गया, मैंने जो सच में चलने वाला बंदा हर साल तरक्की पाते हुए देखा, और पिछले दिनों से उसकी भाई बंधुओं से ज्यादा आगे जाते हुए देखा लाइफ में, धरती में। और ट्रूली आप कह रहे पास्टर जी मैं तो 20 साल से मसीह हूं, छोड़ो 200 साल से मसीह हूं, हमारा 4 खानदान मसीह में, क्यों गरीबी में? क्योंकि सुना नहीं, सुन रहा नेगेटिव, वचन तो खोल के नहीं देखता। सुबह उठता है व्हाट्सएप, आज उसके साथ क्या हो रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है। सुनो सही चीज, वो क्यूरियस कैट ना बनो जो बस हर जगह पैर डालता है, हाथ डालता है। न्यूज चाहिए, अगर आपको न्यूज चाहिए, चल के आ रहा है, इसलिए तो आशीष नहीं आ रहा क्योंकि गलत चीज सुन रहा है। पर एक सही सुन रहे, सही लोगों की मंडली में बैठ रहे और आशीष और अनुग्रह पा रहे हैं। बहुत लोगों को यीशु के बारे में नहीं समझा, मुझे ये समझ आ गया। मैं घर से जब निकला, परमेश्वर में जब आया, बोला तेरे को संपत्ति नहीं देगा, 1 एकड़ मेरा हिस्से में आता है ना। मैंने बोला कोई बात नहीं, हम तेरे शादी में नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, हम तेरे साथ एसोसिएट नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, हम तेरे रिश्तेदार तेरे साथ नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। धमकी दे रहा हूं, मैं मरूंगा। मम्मी ने बोला मरूंगा, जहर खा के मरूंगा। मैंने बोला जहर खा के मरने में परेशानी, दर्द होगा, जल्दी वाला कोई ढूंढो। आज अलग तरीके से जवाब देता, उस टाइम जब 19-20 साल का लड़का उल्टा जवाब दिया मैंने। उस गलत सिस्टम है, प्यार से डील करने को चीज सब छोड़ा, क्योंकि यीशु जो खजाना है मिला। बहुत लोग ढूंढता है। आप जब समझते हो और मन मोटा करके बैठा है, आज एक बहुत बड़ा अमीर आदमी इधर बैठा होगा, 100 करोड़ का मालिक है, आप आज यीशु को स्वीकार, आपको पता है आपने हर चीज ट्राई कर लिया, गुरु ट्राई कर लिया, हर धार्मिक स्थान ट्राई कर लिया, आज आपको पता है मेरे घर का शांति यीशु में है। पर आज आपको पता है मैं बाहर निकलूंगा, समाज 4-5 बोलेंगे, समाज को देशी भाषा में बोल, समाज को मारो गोली, यीशु के पीछे चलो। समाज आपको कुछ नहीं दे सकता, सब कुछ यीशु दे सकता है। यीशु के पीछे चलो, यीशु के पीछे चलो। मेरा इज्जत क्या होगा? मुझे लोग बोलेंगे तुझे पैसा दिया, अरे पैसा, बोले पैसा नहीं, उससे अधिक चीज दिया, पैसा से अधिक यीशु जो मिला, जिसको वो खजाना है। जिसको यीशु मिलता है वो खजाना है, जिसको यीशु मिलता है वो खजाना है। तंगाई के लिए एक ही यीशु चाहिए, गरीबी से हटने के लिए एक ही यीशु चाहिए, अशांति से हटने के लिए एक ही यीशु चाहिए, छुटकारे के लिए एक ही यीशु चाहिए, शत्रुओं से बचाने के लिए यीशु चाहिए। मंडे भी यीशु, ट्यूसडे भी यीशु, ये नहीं है मंडे अलग है ट्यूसडे अलग। बोलते मंगलवार सोमवार सब एक ही यीशु चाहिए, अलग अलग दिन के बाबा नहीं चाहिए, एक ही यीशु, एक ही ताकतवर है आपके लिए। हालेलुया, एक ही परमेश्वर आपके लिए ताकतवर है। ये समझेंगे कैसे? आप जब हृदय से सुनेंगे। हृदय से सुनो। आज सारे प्याज जब हम निकालते हैं, प्याज की बाहर गंदगी होता है और उसके बाद जो होता है उसमें थोड़ी सी गंदगी, तीसरी वाला जो प्याज जो छीलता है वो मोटा वाला होता है, एक तो थोड़ा सा खराब हुआ, उसके बाद हम निकालते हैं प्याज। हृदय को भी आज आप बनाओ, वचन के अंदर भी खजाना ढूंढना शुरू करो और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगा। और हर मसीह जो आशीष पाया, अनुग्रह पाया, वो सब कहते हैं वचन वचन। बाइबल में से मैंने ढूंढा, मैं वचन पढ़ा, चर्च में है बैठा, कुछ करते। कभी कभार कुछ लोगों को देखता है, मेरे को बता यार क्या, ध्यान से गहरे से सुनो। कोई बैठते खुजली करता है, कुछ नहीं मिला जी, कुछ नहीं मिला। 5 साल हो गए, 10 साल हो गया, पूड़ी बोलते आपने पूड़ी भी नहीं, पूड़ी का पू भी नहीं है, कुछ
कुछ नहीं मिला ही। कहां मिलेगा? ये वचनों में ध्यान ही नहीं दे रहा। पहला जोना, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 20। आप कैसे समझते हैं वचनों को? व्हाई, हाउ डू यू अंडरस्टैंड? आप कैसे समझ पा रहे हैं? पहला जोना अध्याय 2:20। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। बढ़िया। But you have been But you anointed. have an anointing from the Holy One and you know all things. तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। तुम्हारा तो मेरा उस पवित्र परमेश्वर से अभिषेक हुआ। मेरा उस पवित्र परमेश्वर। I have a holy anointing. बाइबल आपको नहीं पढ़ना आता, कैसे ढूंढता है बाइबल को? पहला पन्ने में जाओ, उसमें बाइबल के अध्याय लिखा गया, उसमें जाओ ढूंढो। स्क्रीन में दिखेगा बट पढ़ो मत, खुद की बाइबल से ढूंढ के आप अंडरलाइन करो। यू हैव ए, मैं 4 बजे से, मैं सुबह 4 बजे से मेरे दिमाग में चल रहा हूं, मेरा अलार्म बाइबल वर्ड्स हो गया आजकल। यू हैव एन अनॉइंटिंग फ्रॉम द लॉर्ड। मैं 4 बजे से ही सुन रहा हूं वचन में, यू हैव एन अनॉइंटिंग फ्रॉम द होली वन। मैंने प्रचार तैयार करके रखा पिछले दिनों में, बट ये वर्ष मेरे मन में आया आज जब मैं सुबह रिवाइज कर रहा था, देख रहा था, इसमें ये वर्ष दोबारा, यू हैव एन अनॉइंटिंग फ्रॉम द होली वन। बोलो तुम्हारा अभिषेक किया गया, तुम्हारा अभिषेक किया गया। बोलो पड़ोसी को, किससे और किस चीज के लिए अभिषेक किया गया? उस बाइबल वर्स पढ़ो। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ और तुम सब कुछ जानते हो। तुम्हारा पवित्र आत्मा आपको दिया गया, उस पवित्र आत्मा ने अभिषेक किया गया, उस पवित्र आत्मा के द्वारा आप सब समझते हो। पवित्र आत्मा जिसके लाइफ में, वो बाइबल पढ़ते हैं उसको समझ आता है, वचन पढ़ते हैं समझ आता है। किससे अभिषेक हुआ? किससे अभिषेक हुआ? परमेश्वर की ओर से अभिषेक हुआ। तब होगा। मैं आता हूं, बैठता हूं, चेंज नहीं हो रहा। आते बैठने से चेंज नहीं होने वाला है। वचन जब आप लोगे, उसका रस लोगे, उसका मजा आप लोगे, तब काम आना शुरू हो जाएगा। तो वचन को बस आप पीस के लो। जब आपको मिला, आई हैव बीन अनॉइंटेड फ्रॉम द होली वन। मैं चीजें याद नहीं रख सकता था, मैं आज घंटों क्यों प्रचार कर सकता हूं? परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया गया, मेरी मेमोरी पावर, ग्रास्पिंग पावर बढ़ गया। मैं गॉड हैज अनॉइंटेड। जब चर्च में जाता था, मुझे नौकरी मिला, ना अंग्रेजी आता ना हिंदी आता, और नौकरी लगने के टाइम में आपको पता है अंग्रेजी हिंदी के देना काम होने वाला नहीं, 3 महीने में मैं टिक नहीं पाऊंगा। प्रचार में सुना, बुक ऑफ जेम्स से एक वचन मिला, इफ यू लैक विजडम आस्क मी एंड आई विल गिव यू। अगर तुम्हें किसी को बुद्धि की कमी है, मुझसे मांग, मैं तुम्हें दूंगा। मैं उस वचन को पकड़ा, सामने जाके बैठा, परमेश्वर पिता मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे हिंदी सीखना है, मुझे मदद कर परमेश्वर, मदद कर, मदद कर, मैं आगे बढ़ना है। जब आपको वचन मिलता है, आप पकड़ते उसको, जाके बोलते हो, परमेश्वर को अनॉइंटिंग देना शुरू करता है। आज भी आप मांगो, यू हैव एन अनॉइंटिंग फ्रॉम द होली वन। वचन समझना चाहते हो? पवित्र आत्मा की ओर से आपको अभिषेक दिया गया। बोलो, पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे अभिषेक दिया गया। गरीबी से बाहर निकलना चाहते हो? पवित्र आत्मा की ओर से। आप टेंशन में है ना, जिस झुग्गी में आ रहे हैं, वो फरीदाबाद वाला एमसीएफ तोड़ ना जाए इस बार। मेरा 20 गज का पड़ा है, जो 400 साल से मैं रह रहा हूं जी भाई साहब, उस 20 गज जो टूट गया, टेंशन ना लो। परमेश्वर पिता जो खजाना बैठे, आपको एकड़ों के हिसाब से दे सकता है। दिल्ली में रहता हूं जी, हमारी मकान कॉलोनी टूट रहे, टेंशन ना लो, इस परमेश्वर को पकड़ो। ये वचन तुम्हें बहुत कुछ दे सकता है। ये खराब कोई बात नहीं, वचन मिल गया, यीशु मिल गया, बहुत चीजें आप खड़ा कर सकते हैं यीशु के सामर्थ्य, और बेस्ट होगा यीशु के सामर्थ्य। आमीन। यूहन्ना अध्याय 14:16, बुक ऑफ जॉन। बाइबल पहले पढ़ते हैं, आपको पहला जॉन बोलते हैं। ये कौन है पहला जॉन? जॉन का बेटा तो नहीं है। फिर बोल रहे अभी यूहन्ना, ये कौन है? जॉन अध्याय 14:26।
परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। But the Comforter, even the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring to your remembrance all that I said unto you. परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा आएगा, ज्ञान आएगा। बोलो पवित्र आत्मा आएगा, नॉलेज आएगा। बोलो पवित्र आत्मा आएगा, ज्ञान। वचन कैसे समझना, इस वचन से आगे कैसे बढ़ना। परिवार में शांति नहीं है जी, मियां बीवी के बीच में लड़ाई है, मैं वचन समझ के इससे सॉल्यूशन क्या है, इसके अंदर सब कुछ लिखा गया। एक बहन घर पे लड़ाइयां खत्म करना चाहते हो, नीति वचन 31 पढ़िए, उसमें जो बहन के बारे में बोला वो बनी है, घर पे लड़ाई बंद होगा। फॉर एग्जाम्पल, वो बहन सुबह उठती है, अपनी घराने के लिए खाना बनाती है। नीति वचन 31 में लिखा गया ना कहीं, पढ़िए। जैसे एक मेरा प्रचार की नहीं है, मेरा घर में लड़ाई, डेली हस्बैंड बीच में लड़ाई होती रहता है जी। एक एग्जाम्पल देता हूं, फॉर वन एग्जाम्पल, बाइबल के अकॉर्डिंगली सुनो और सुन के लगाओ, कान लगाओ और उसको लागू करो। 31 का पहला 4-5 नहीं, उसके बाद पढ़ना शुरू करो। भली पत्नी कौन पा सकता है? भली पत्नी कौन पा सकता है? हाँ, क्योंकि उसका भली पत्नी को कोई आदमी छोड़ना नहीं चाहता, लड़ाई करना ही नहीं चाहता। भली पत्नी कौन पा सकता है? फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक बिल्कुल होता है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती हैं। घर के ऊपर, पहले तो घर के हमारे गली में आता था टोमेटो वाला 60 रुपये, पड़ोसी मार्केट में जाना 2 गली पीछे 40 रुपये। वो दूर जाती है सुबह उठ के, वो डेली ब्लिंकिट नहीं मंगाती। 60 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये, इमरजेंसी में तो आप ले सकते हैं, बट वो सोच लिया वो सुबह उड़ते जाता है, यानी में ब्लिंकिट में खराबी है जी, उसमें सब अच्छी कुछ चीज तो इमरजेंसी चाहिए होता है, बट डेली वही बना के रखा है। वो सुबह उड़ती कहाँ लिखे। और दूसरा, वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है। रात को, सुबह पति को जाना है 7 बजे, उसको भी जाना है ऑफिस में 7 बजे, 4 बजे उठते हैं, 9 बजे नहीं उठता, 10 बजे नहीं उठता। वो खाना बनाता है, सबको टिफिन पैक करके भेजता है। उसको पता है अगर वो टिफिन लेके नहीं गया 200 रुपये बाहर से खाना खाएगा। पति खाना नहीं खाएगा, वो घर का खाना नहीं है, उसको लंच 300 रुपये का बाहर का करना पड़ेगा। वो घर का पैसा बचाता है, उसको पता है 300 रुपये क्यों खर्च करवाने, 50 रुपये 100 रुपये में मैं बढ़िया खाना बना के भेज सकता हूँ मेरा पति को। वन एग्जाम्पल, एक पत्नी ये सुन लिया, यार मैं ये ऐसे करना शुरू करूंगा, डेली लड़ाई झगड़ा। कल रात भी लड़के गया, सोया लड़के, सुबह उठकर बाइबल पढ़ा, 31 पढ़ा, सोचा आज तो मैं खाना बना के भेजूंगा। पहले दिन खाना बना के भेजा, उस दिन भी टूट-मुट हो गया, अगला दिन भी हुआ और वाइफ ने चेंज किया अपने आप को, सिस्टम्स चेंज कर लिया और घर पे शांति आएगा। वन एग्जाम्पल, एक छोटी सी बात है। और ये हस्बैंड, बाइबल में ये लिखा गया, यीशु मसीह ने बोला तेरा सिर, आदमी को बोला तेरा सिर प्रभु यीशु मसीह है और तू अपनी वाइफ से कैसे प्यार करने, तेरा राइट हैंड है। लव योर वाइफ, रेस्पेक्ट योर वाइफ। एक आदमी बैठ के पढ़ेगा, आपकी पति लड़ाई झगड़ा करता है, चर्च लिया, वो सीखेगा हस्बैंड कैसे बने, वाइफ कैसे बने, गुड फैमिली कैसे बनाए, वो सीख लेगा ये चीज। आपको अनॉइंटिंग जब देता है, परमेश्वर ज्ञान देता है, आपकी परिवार ब्लेस्ड होना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 16 13 से लेके 15। यूहन्ना अध्याय 16 13 से लेके 15। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। सत्य के आत्मा, आप जब, मैं ये जो उस बीज की बात, बीज बोया है उधर तक तो गया ही नहीं अभी,
वो अगले हफ्ते हम सीखेंगे। और आप जब सीखने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए आपको, यू हैव एन अनॉइंटिंग, सत्य की आत्मा, होली स्पिरिट बोलो, सत्य की आत्मा और पवित्र आत्मा का बिना। बहुत बार लोग बाइबल इसलिए समझते हैं, बाइबल आपकी दिमाग के लिए नहीं लिखा, दिमाग से भी समझ सकते हैं, बट बाइबल आपका हृदय के लिए लिखा। बोलो, बाइबल हृदय के लिए लिखा। हृदय से जब पढ़ते हैं, इसलिए बहने ज्यादा प्रभु में जल्दी आता है, क्योंकि वो हृदय से, वो हृदय से चीज समझता है, हृदय से देखता है। हाँ, एक बेटे ने खाना खा लिया, बेटे ने खाना खा लिया और पापा के लिए रखा था खाना 2 लेग पीस। पापा खाने के लिए बैठने वाला था, बेटे ने बोला मेरे को और भूख लग रहा है। हाँ, पापा के लिए जो 2 निकाल के रखा था उसी में से भी एक निकाल के देगा। आदमी तो क्या बोलेगा, तूने खा लिया ना, बस हो गया तेरा सुबह का खाना, अब मैं खा रहा हूं। आदमी लॉजिकली बोलता है, वो इमोशन देखता नहीं। हाँ, इमोशन भी करता है, बट मदर्स, वो बहन ऐसे सोचता है, ऐसे काम करता है। आपको हृदय से जब समझना शुरू करते हैं बाइबल, परमेश्वर का चीज खुलना शुरू हो जाता है। और आम बंदा बाइबल ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। आप लॉजिकली नहीं, आज से हृदय फ्रेशली पढ़ो। मसीहो, पुराने मसीहो, 10 साल से 20 साल से हो, आज से बाइबल एक फ्रेशली नई तरीके से पढ़ना शुरू करो। आज से बाइबल एक नई तरीके से हृदय से पढ़ेंगे। बोलो, आज से बाइबल कैसे पढ़ेंगे? हृदय से जब आप पढ़ेंगे आपको बताएगा। बाइबल में जब आप पढ़ते हैं, बाइबल में बहुत सारे हिस्ट्री है, आर्कियोलॉजी है। इधर ये गुफा था जी, इस साल ये कंस्ट्रक्शन हुआ था, इधर ये हुआ था, कोई भी समझ सकता है। यीशु मसीह का जन्म इतना साल हुआ। दूसरा जब आता है डॉक्ट्रिन्स, प्रिंसिपल्स, बहुत सारे सिद्धांत है, इसका ये कानून है, इसका ये कानून है। तीसरा जो लेवल है रेवलेटरी नॉलेज, प्रकाशन मिलना शुरू हो जाता है। प्रकाशन बिना पवित्र आत्मा से मिल नहीं सकता। कोई भी पढ़ के यीशु मसीह का पापा का नाम ढूंढना है, कोई भी जाके मत्ती पढ़िए, उसको मिलेगा यीशु मसीह का पापा का नाम, मिलेगा ना। और शादी का नियम क्या है, भाई चर्च का आज्ञा क्या है, वो भी कोई भी पढ़ेगा मिलेगा। बट जो तीसरी जो ज्ञान है रेवलेटरी नॉलेज, प्रकाशन, वो जिसको पवित्र आत्मा है उसी को मिलेगा। और चाहिए गॉसिपिंग और सुनना है। कल तक मसाला सुन के खत्म हो गया, आज फ्रेश चाहिए इस हफ्ते के लिए। पिछले हफ्ते का सारा कहानी और हो गया। चर्चा गर्म कहानी करने वाला क्लब बना दिया आप। पहले पड़ोसी, पहले 4 रिश्तेदार था चुगली करने के लिए, खुशखबरी है मुझे 4 और मिल गया। बस में जाने वाला एक बहन, मेरे साथ किचन में ड्यूटी करने वाला, मेरे साथ गेट करने वाले, 4 मेरा नया ऐड हो गया। भैया नया कहानी देता है। मैंने आज वचन सुनने का टाइम बोला, व्हाट यू हियर, सबकी सुनना नहीं है, आपको सुनाने के लिए भी आए। कुछ व्यक्तियां जहरी कोबरा, कोबरा क्या बोले, कोबरा आपको क्या नाम है? अरे कोबरा तो हिंदी इंग्लिश है। जहरीला सांप के पास जाएंगे तो क्या मिलेंगे? प्यार मिलेंगे। जहरीला सांप उसके माल ही तो देंगे ना, वो उसके पास ही जहर है, वो तो जहर ही देंगे। बी केयरफुल, बी केयरफुल। मैं हर पास्टर फेलोशिप हर ग्रुप में नहीं जाता, मुझे पता है कुछ जहर है, कुछ खाली बैठा है, कुछ उल्टा सीधा बात बोलेगा, कुछ मुझे डराएगा, कुछ मुझे डिप्रेस कराएगा, अपनी गरीबी की कहानी 2 और बोलेगा, अपनी 2-4 और बोलेंगे। मैं उसको रिजेक्ट करता, मुझे पता है मेरा विश्वास बिल्डअप करने वाला उस ग्रुप में मेरे साथ मुझे जाना है। हालेलुया। तो आप वचन को सीखेंगे, समझेंगे। अगले हफ्ते बुधवार में इसके ऊपर सिखाएंगे। बुधवार आप चर्च आ नहीं पा रहे हो, आना है नहीं है, आप ऑनलाइन संडे के लिए नहीं रखूंगा, इस वचन एक्सप्लेन करके सिखाऊंगा इस भूमिया क्या है। इसका मतलब अगर आप बाइबल का सबसे कीमती पैराबल है, सबसे बड़ी सिद्धांत है, अगर ये सिद्धांत आप समझ गए, पूरा बाइबल आप समझ सकते हैं। वर्ड के बारे में, वचन के बारे में, बीज के बारे में सब कुछ लिखा गया परमेश्वर। आज मांगेंगे परमेश्वर की उपस्थिति से, खुदा मैं इसको समझना चाहता हूं। बोलो, सबको कान नहीं देना, सबको कान, ईयर फिल्टर लगाएंगे इस हफ्ते से। क्या है? ईयर फिल्टर, एयर फिल्टर नहीं, वाटर फिल्टर नहीं, ईयर फिल्टर। क्या सुनेंगे? दुख तकलीफ, कहानियां, बातें, जहर की बातें, इसकी कमी, उस बहन की कमी, इस भाई की कमी, कहानियां, ड्रामा, मसाला। आपने कभी घर से, किसी के घर से आप फीकी खाना लाया होगा ना,
आप कहीं खाना खाने गया, खाना फीकी था, बट वो जाने के टाइम बोला अरे आपका बच्चा नहीं आया जी, उनके लिए थोड़ा खाना लेके जाओ। आप घर ले जाता है, उसके बाद आपको रास्ते में पता है खाने में भाई साहब थोड़ा सा नमक कम है, थोड़ा सा मसाला कम है, थोड़ा सा अदरक कम है। आप घर पे आकर दोबारा उसको बनाता है ना, पकाते हैं। कुछ लोग भी ऐसे ही है, वो इधर उधर से कहानी डेल के अपना मसाला ऐड करता है, अपना अदरक, अपना नमक, अपना तेल, और आगे आपको खिलाता है। अब वाह जी वाह। बी केयरफुल। वो फोटो जो डाला मैंने शुरू के टाइम में, कान, वो ध्यान से रख के जाओ आज। योर ईयर इज ए वूम्ब। डेस्टिनी बन सकता है। और सुनना मसीह का वचन। मुझे अगर कोई ऐसे मोमेंट आता है, बहुत कम मोमेंट आता है, बट कुछ टाइम, फर्स्ट टाइम आप कोई चीज को फेस करते हैं, आप कभी डिप्रेस्ड हो जाता है, अभी कभी डरते। मैं उन दिनों में विश्वास की वचन सुनता हूं। विश्वास बोलने वाला, होप पैदा करने वाला ही मैं से सुनता। होप होप होप, क्योंकि मुझे पता है मुझे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है। मैं अपने आप को मोटिवेट करके आगे बढ़ूंगा। हर बंदे के घर मत जाओ। बोलो, हर बंदे के घर मत जाओ। बोलिए पड़ोसी को, हर बंदे के घर, हर बंदे को घर पे मत बुलाओ। हर बंदे के शॉप मत जाओ। हर बंदे को उनकी शॉप में मत जाओ, फैक्ट्री में मत जाओ। हर संगति, बी वेरी केयरफुल। किसका सुनना है आपने, किसका सुनना है, किसका सुनना है? नहीं, वो फोटो डालो दोबारा, नहीं, इसके पहले वाला। हियर इज ए वूम्ब। फुल में डालो और इसको दिमाग में रखो। कान आपका घरबाश है, कान बच्चेदानी है। बोलो, कान क्या है? बच्चेदानी है। जो सुनते उसे आप अनुग्रह पैदा कर सकता है। जो सुनने से आप क्या, किस चीजों को पैदा कर सकता है? अनुग्रहों को। और ये किसके हाथों में? किसके हाथों में? और दुनिया का पूरा कहानी आपको पता है। सब लोग आपके पास गॉसिपिंग करने आ रहे हैं, उनको पता है आप तो एक अच्छा भूमि है, सब गॉसिपिंग लेता है। सब लोग आपके पास ही मीठी कहानी, उल्टी कहानी बोलने आ रहे हैं। देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू। उनको पता है ये बेस्ट है, मसाला पसंद है इसको, लेटेस्ट मसाला। आपको कैसे पता है? क्योंकि जिस चर्च में जाता था 2 साल, उधर का गॉसिपिंग कमेटी का प्रेसिडेंट में ही था 2-3 साल। लेटेस्ट मसाला, फिर मैंने किसी और को दे दिया इस्तीफा, आप लो जाइए। फिर मेरा लाइफ सुधरा। क्यूरियोसिटी होता है, ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है। तो इसलिए मैं बोलता ना, एक चोर दूसरे को पहचानता है। मुझे कुछ लोगों का चेहरा, बातें देके पता होती है तो मेरा पुराना भाई है। ऐसे ही था मैं भी, बट धन्यवाद परमेश्वर ने मुझे ग्रेस दिया। इसलिए मैं किसी चर्च, किसी पास्टर, किसी व्यक्ति के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलता, ना सुनता। आज यूट्यूब में मैं क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि मसीहा आजकल यूट्यूब में दूसरे को गाली, इसको गाली, उस चर्च को गाली, इस पादरी दशांश के ऊपर गाली, अब भविष्यवाणी के ऊपर गाली, अपोस्टल के ऊपर गाली, प्रॉफिट के ऊपर गाली, सब कहानी। उसने आज क्या बोला और अगले हफ्ते वो पास्टर आके उस पुलपिट से इसने इस हफ्ते बोला, इसके जवाब। वचन सुनाते नहीं है। वचन सुनो। अगर कोई पास्टर, कोई चर्च, कोई अगुवा इधर उधर की कहानी आपको समझा रहा है, उस पास्टर गलत है, ये गलत है, उसका प्रचार उसी टाइम बंद करो, सुनो मत। आपको जहरे नहीं बोलना। बोलो, जहरे नहीं, मसाला नहीं सुनना, मसीहत की मसाला नो। और वचन समझो, परमेश्वर का वचन समझो। आपको दिया गया, यू हैव गिवन एन एक्शन फ्रॉम द होली स्पिरिट। जो यूहन्ना अध्याय 1 का 20, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 2 वर्स 20, पहला जॉन अध्याय 2:20। First John chapter 2 verse 20, have an unction from the Holy One and you know all things। और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ और तुम सब कुछ जानते। बोलो, मेरा उस पवित्र से अभिषेक हुआ। I have an anointing from the Holy One, I can understand things। और आज नहीं है, इस वर्ड को डिक्लेयर करो। बोलो, और चाहिए मुझे अभिषेक, और चाहिए अनुग्रह, और चाहिए। 4 तरीके की भूमि। एक तो बीज आया, पक्षियों ने खाया। दूसरा, बीज गया, थोड़ा बहुत ऊपर आने की कोशिश किया, बट पत्थर बहुत था आसपास, वो आगे नहीं उड़ पाया। तीसरा जो बीज है, आगे उड़ के ऊपर तो आ गया, बट आसपास सारे जंगली पौधे थे, वो आगे उठ ही नहीं पाया। फोर्थ जो बीज था, वो गया, सही भूमि था, उसमें गया, 30, 60 और 100 गुना रिजल्ट लेके आया। आप ये फोर्थ वाला बने, यीशु के सामर्थ्य नाम से। आसपास से जंगली पौधा सारे काटो,
आसपास से पत्थर सारे उठा के फेंक दो और अपना ऐसे भूमि बनाओ। जब बुधवार आप आएंगे, मैं इसका एक्सप्लेनेशन, इसको समझते कैसे, वर्ड क्या है और आगे पढ़ना कैसे, मेडिटेट कैसे करना। आम मसीह को पता ही नहीं है मेडिटेट कैसे करना, और पुराना नियम 2-4 बार पढ़ लिया। बाइबल आप थ्रू आउट पढ़ो, पूरा साल एक सिस्टम बनाओ पढ़ने के लिए, बट ज्यादा टाइम आप एपिस्टल्स में रोमन से लेके प्रकाशित वाक्य तक टाइम स्पेंड करो। बाइबल में ज्यादा टाइम आप कहां स्पेंड करोगे? रोमियो से लेके प्रकाशित वाक्य तक। आपने पढ़ लिया, अंडरस्टैंडिंग है, टाइम स्पेंड करो, पूरा पढ़ो, होल बाइबल पढ़ो पूरा साल। सारे वचन इंपॉर्टेंट है, बट आपको टाइम स्पेंड करना है परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। और जब परमेश्वर वचन लिखता है, जब आपको प्रकाशन आता है, जैसे एक जगह प्रकाशन वचन में लिखा गया, परमेश्वर ने बहुत सारे आत्माओं को बचाता है, वो तारा समान चमकेंगे। बाहर की मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने बचा लिया, आकाश की तारा समान चमकेंगे। आकाश की तारे की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा, हमारा ग्रंथ में भी लिखा है मरने के बाद तारा बनेंगे। देखो मेरा दादा, मेरा बड़ा दादा ऊपर तारा बन के क्या करना है? कह रहे तू बहुत आत्माओं को बचाएंगे, तू इस धरती में चमकेंगे, तेरा इतना रोशनी होगा, लोग देखेंगे। इसलिए बाइबल में लिखा गया, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। परमेश्वर बोला तू धरती का रोशनी है। जो रोशनी बड़ा होने के बाद वो परमेश्वर उठा के पहाड़ों के ऊपर रखता है, वो नीचे नहीं रखता। जब आप आत्माएं बचाते, लोगों को बचाते हैं, सुसमाचार के लिए देते, आज आपने बोया, इवेंजलिज्म के लिए बोना, प्रभु के राज्य के लिए बोना, आत्माएं बचाना। एक बहन जा रहे हैं परमेश्वर का काम करने के लिए, उसके हाथों में हम पैम्फलेट दे रहे हैं, उसकी पेट्रोल के लिए खर्चा दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं मेरे को ऑटो में जाने के लिए पैसा नहीं, चलो तू ऑटो का पैसा ले ले, जा आत्मा को बचा। और जब आप वो करोगे, आप चमकेंगे यीशु के सामर्थ्य में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।